जिंदाबाद। चुनाव निशान अनानास। दीपक भाई जिंदाबाद। चुनाव निशान अनानास। आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोनू कुमार। समाचार टुडे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे शाहपुर शीतलाखेड़ा की ग्राम पंचायत की चौपाल पर। ग्रामीणों से जान लेते हैं ग्रामीण किस तरह का प्रधान प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। जी, आपका शुभ नाम? रविंदर सैनी। सैनी जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हो? दीपक सैनी जी को। दीपक सैनी जी का क्या चुनाव चिन्ह है? अनानास। अनानास। जी, आपका शुभ नाम? रोहतास। रोहतास जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक को। दीपक भाई का नाम चला हुआ है। दीपक भाई के नाम से ग्रामीण बराबर दीपक भाई का नाम ले रहे हैं। हमारे साथ और ग्रामीण जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शोभाराम। आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक सैनी को। दीपक सैनी जी का नाम जो चला हुआ है, दीपक सैनी जी के नाम से किस तरह से खुश है? दीपक सैनी जी पहले चुनाव में आ चुके हैं या पहली बार चुनाव में आए हैं? दूसरी बार चुनाव में आया है। पहले केवल 15 वोटों से वो पराजित हो गए थे, लेकिन दीपक सैनी एक समाज सेवी और शिक्षक, मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है और युवा है, और इसने इतनी समाज सेवा करी है। कहीं उसके स्वास्थ्य के कैंप लगाए हैं, कहीं वो पेंशन के कैंप लगाए हैं, कहीं इसने उसके वृद्धा पेंशन और इनके समाज सेवा करते आ रहे हैं, चाहे भले भी पराजित हुए इनका हैं। साफ तौर में कहना है कि पराजित होने के बाद भी दीपक भाई ने जनता के लिए भरपूर काम किए हैं। हमारे साथ और ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद, पूर्व प्रधान। जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको इस बार प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक सैनी को जी। अच्छा, दीपक सैनी का जो नाम बराबर गांव के अंदर चला हुआ है, कि लहर चली हुई है, ग्रामीण सभी दीपक सैनी जी की बात कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, क्या किस तरह क्रेज है, क्यों दीपक भाई को चुनना चाहते हैं? दीपक भाई ने पूर्व में या पहले भी जनता के लिए काम किया है, एक नया चेहरा लाना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला? क्योंकि यह कर्मठ कार्य करता है और पूरे ग्राम में इसने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखा दिए हैं जो वर्तमान प्रधान भी नहीं कर सके। अच्छा, पहले जो प्रधान रह चुके हैं, पिछले प्रधान का किस तरह कार्यकाल रहा है? उनका भी ठीक सा ही रहा है, लेकिन इतना वो नहीं रहा। कहीं ना कहीं आवाज़ में थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकाल तो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ही ऐसा करके ग्रामीणों का कहना है। और ग्रामीण जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नाथीराम। आप किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक राम को। दीपक राम को। क्या निशान है उनका? अनानास। अनानास चुनाव चिन्ह है। हमारे साथ और ग्रामीण भी है, इनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? बलवीर। आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक सैनी। दीपक सैनी जी का ये नाम बराबर चला हुआ। और ग्रामीण जी, आपका क्या नाम है? संजय सैनी। संजय सैनी जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हो? दीपक सैनी। अगर दीपक सैनी जी का नाम बराबर चला हुआ है, बात करते हैं अन्य प्रधान प्रत्याशी की, तो उसके विषय में आप क्या कहोगे? आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रधान प्रत्याशी खड़े हुए हैं? लगभग 4-5 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारे दीपक सैनी जी चल रहे हैं। दीपक सैनी जी सबसे ऊपर चलते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर में कहना है कि खड़े हुए तो अनेक हैं, लेकिन सबसे आगे जो बागडोर हाथ में मिली है वो दीपक सैनी जी के मिली है। और भी ग्रामीण साथ में जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? नीरज सैनी। सैनी जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको इस बार प्रधान प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जैसा पिछले सभी लोगों ने कहा है कि मैं दीपक जी को ही प्रधान पद पे देखना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में दीपक जी ने पिछले 5 वर्षों में इतना कार्य किया है, शायद वर्तमान में जो प्रधान थे उन्होंने भी इतना कार्य नहीं किया है। चाहे वो स्वास्थ्य के कैंप हों, चाहे पेंशन के, चाहे अभी जो हमारे पशुओं में गाय माता में बीमारी फैली थी, इन्होंने डॉक्टर की टीम बुलाई और जितने भी गाँव में पशु हैं उनका स्वास्थ्य इन्होंने टीकाकरण कराया। तो पूरी तरीके से दीपक भाई लगे हुए हैं पिछले 10 वर्षों से। साफ तौर में कहना है कि दीपक भाई तन मन धन से जनता की सेवा में बराबर तत्पर रहते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक युवाओं में और बुजुर्गों में एक सामंजस्य बिठाने का जो इनका तरीका है वो लोगों ने इनको पसंद किया है, और वास्तव में इस बार भारी मतों से दीपक भाई जीत कर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि समय समय पर ये युवाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए टूर्नामेंट भी कराते हैं, बच्चों को सम्मानित भी करते हैं। जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल में टॉप करते हैं, और इवन उनके माता पिताओं को भी सम्मानित करते हैं, जिससे कि और दूसरे जो गार्जियन हैं वो प्रोत्साहित करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वास्तव में इनके अंदर वो एबिलिटी है और वो पोटेंशियल है जो और कैंडिडेटों में मुझे नज़र नहीं आती। तो मैं इनका साफ तौर में कहना है कि जो इनके अंदर जो है, मतलब एक इनके जो है और भी ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ग्रामीणों से और से बात कर लेते हैं कि किस तरह जो है दीपक भाई को चुनना चाहते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान पद के उम्मीदवार देखना चाहते हो? दीपक सैनी को। दीपक सैनी का एक नाम चला हुआ लहर है, गूंज नाम की गूंज चल रही है, जोरों तौरों पर नाम चला हुआ है। क्या है प्रॉपर मामला, किस तरीके से दीपक सैनी जी को चुनना चाहते हैं? वो काफ़ी विकास कर चुके हैं गांव में, लगभग 5 साल हो गए हैं। देखिए, दीपक सैनी जी की जीत नहीं है, विकास की जीत है। जनता का साफ तौर में कहना है कि दीपक सैनी तो है ही एक नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की पहचान है। विकास अच्छे कराए हैं, ग्रामीण विकास से खुश हैं। और भी हमारे साथ में नए युवा जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? नितिन कुमार सैनी। नितिन कुमार सैनी जी, आप जो है
किसको इस बार प्रधान प्रत्याशी के भावी उम्मीदवार को देखना चाहते हो? दीपक सैनी। दीपक सैनी जी का नाम जोरों से चला हुआ है। दीपक सैनी जी के किस तरह के काम से खुश है? दीपक सैनी जी का किस तरीके से नाम भागदौड़ में आगे चल रहा है? दीपक सैनी जी पिछली बार जब पराजित होने के पश्चात भी ये पूरी तरह से देखिए, इनका साफ तौर में कहना है कि पराजित होने के पश्चात भी वो मैदान में लगे रहे, जनता के लिए काम करते रहे। जैसे कोरोना काल जैसी महामारी चली, दीपक सैनी जी उसमें भी लोगों के बीच में रहे हैं। तो ऐसी भयानक बीमारी में जो शायद इस तरह से आदमी भाई भाई से डरता रहा हो, लेकिन दीपक सैनी जी एक मैदान में रहे हैं, इनका साफ तौर में कहना है। और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम धनीराम मालियान है। धनीराम जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको भावी उम्मीदवार प्रधान प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हो? देखिए, मैं अपनी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछली बार जो 5 साल के हमारा कार्यकाल गुजरा है, मैं भी ग्राम पंचायत सदस्य रह चुका हूं पिछली बार में। तो जो हमारे साथ जो घटित हुआ है, जो हमारे साथ वादे किए गए थे, मैं पिछली बार विपक्ष में था और हमारे साथ वादे किए गए थे कि जो हमारे नवयुवक लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, उनके खेल की भी यहाँ देखकर मौजूद हो गई हैं। इनसे पूछ लेते हैं अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहती हैं। जी, आपका नाम? दीपक को ही बनाएंगे। देखिए, बोलने से पहले ही कह रही है कि दीपक को बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? सुशीला। आप ग्राम पंचायत में दीपक के भाई के कार्य से किस तरह से खुश हैं? बढ़िया, सब काम अच्छा कर रहा है। गाय को भी दवाई दिवाई इन्होंने। सबसे पहले गौ माता की सेवा। देखिए, गौ माता की सेवा इनका साफ तौर में कहना है कि गौ माता को भी दवाई दिलाई है। हमारे साथ और भी महिला पहुंच चुकी है, जुड़ चुकी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रत्याशी बनाना चाहते हो? भाई बना ही देंगे दीपक भाई को। दीपक भाई का क्या चुनाव चिन्ह है? अनानास चुनाव चिन्ह। हमारे साथ और महिला भी साथ में ही है, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सरस्वती। आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी बनाना चाहती हो? हम तो महिलाएं, लड़की जो है साथ में है, इनसे बात कर लेते हैं। ये किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? संजू रानी। अच्छा, संजू रानी जी, आप अपनी ग्राम पंचायत में किसको प्रधान प्रत्याशी देखना चाहती हो? दीपक सैनी। दीपक सैनी जी का नाम चला हुआ है। दीपक सैनी जी के नाम की लहर है या उसके विकास कार्य से खुश है आप? किस तरह से उनके नाम से खुश हैं? वो एक बहुत अच्छे एजुकेटेड है और पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है हमारे गांव में, इसलिए गांव के लिए बहुत काम किए, यानी कि विकास के नाम पर जो है ना, दीपक भाई की चर्चाएं हैं, दीपक प्रत्याशी की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों को साफ तौर में कहना है जीत विकास की होगी, नाम होगा दीपक सैनी और चुनाव चिन्ह है अनानास। चलो जान लेते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, जीतने के बाद किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किस तरह के जनता के लिए विकास कार्य रहेंगे? गाँव के अंदर आपके नाम की लहर चली हुई है। गाँव वाले दीपक सैनी जी चुनाव चिन्ह अनानास का एक जो है नारा लगा रहे हैं। महिला शक्ति भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, यानी कि दीपक सैनी जी के नाम के साथ साथ विकास को आवाज़ दी जा रही है। आपने जनता के लिए पहले से ही अच्छे विकास कार्य किए हैं, तो इसीलिए जनता आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाने का वादा करती है और दावा भी करती है कि भारी मतों से विजय होने वाली है। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 26 तारीख के लिए जनता से क्या अपील करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं समाचार टुडे 24/7 चैनल के माध्यम से पूरी जनता का आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव में आए। अच्छा प्रधान जी, आने वाली 26 तारीख के लिए जो है चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे पहले भी मैं चुनाव में खड़ा हुआ था और पूरे 5 साल के अंदर मैंने विकास की गंगा जिसे बोलते हैं, मैंने हर समाज को अपना माना है। मैंने ये नहीं देखा कि ये अलग बिरादरी का है या अलग समाज का है, मैंने सबको एक नज़र से देखा है। आने वाली 26 तारीख को चुनाव चिन्ह के लिए आप जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है। 26 तारीख को अनानास के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। ये जो कामयाबी होगी, ये गरीब जनता की कामयाबी होगी, ये हर समाज की कामयाबी होगी। अच्छा प्रधान जी, अगर बात करते हैं चलो विकास की, तो जीतने के बाद किस तरह के विकास जो है जनता के लिए अपनी ग्राम पंचायत में कराने का काम करोगे? सबसे पहले तो देखो, जो हमारे गांव के युवाएं हैं उनके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे। दूसरा क्या है, हमारे गांव के बच्चे जो युवा लड़के हैं, यहाँ पे गांव के अंदर फील्ड नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं तैयारी करने के लिए। जैसे आर्मी की तैयारी होगी, जैसे खेल कूद हो गए, वो सब बाहर जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अपने गांव के अंदर एक जो फील्ड है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि
6 या 1 साल के अंदर अंदर मैं गांव में फील्ड मतलब लाऊं बच्चों के लिए। ये थे हमारे साथ में दीपक सैनी प्रधान जी। इनका साफ तौर में कहना है जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, जीत हमारी होने वाली है। लेकिन मैंने पहले भी जनता के लिए अनेकों काम किए हैं, विकास कार्य कराए हैं और जीतने के बाद भी मैं जनता के लिए जितना भी विकास कार्य हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार चलाएगी उसका बराबर दिलाने का काम करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।